2023 में हम सभी खुद को यूनिक एंड परफेक्ट बनाने की लाइन में जुट गए हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी की मदद से। अच्छा, यही प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कहां से हुआ था? ऑब्वियसली यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन ये असलियत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हुआ था एशियन इंडिया में। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? इट्स पॉसिबल। आप अगर ऐसा सोचते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए, एंड आप अगर ऐसा नहीं भी सोचते हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। 2600 बीसी पहले काशी में, मतलब आज के वक्त में, वाराणसी की गंगा किनारे महर्षि सुश्रुत अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कौन है महर्षि सुश्रुत? एशियन इंडिया में ज्ञानी पुरुषों को महर्षि कहा जाता था, तो उनमें से ही एक महापुरुष थे महर्षि सुश्रुत। काशी के राजा देवदास से उन्होंने अपनी एजुकेशन लिया। कहा जाता है काशी के राजा देवदास ने अपनी ज्ञान प्राप्त किया भगवानों के डॉक्टर धन्वंतरि से, और वहां से महर्षि सुश्रुत की शुरुआत हुई। तब के वक्त में महर्षि सुश्रुत बहुत सोचते थे, घायल लोगों को देख के, उन लोगों की दर्द को देख के। ये सब देख के महर्षि सुश्रुत बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए एक सर्जन बनने के लिए। तो तब से महर्षि सुश्रुत ने उन सभी इंसानों की चिकित्सा करने के लिए, उन सभी इंसानों की ट्रीटमेंट करने के लिए शल्य क्रिया को अपनी जिंदगी की एकमात्र उद्देश्य बनाया, एंड उन्होंने यही काम को अपनी मरते दम तक किया। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि महर्षि सुश्रुत से पहले भी एशियन इंडिया में शल्य क्रिया की शुरुआत हुआ था, लेकिन उन्होंने यही शल्य क्रिया को एक अलग ऊंचाई तक लेकर गए। उन दिनों एशियन इंडिया में एक प्रथा का प्रचलन था। प्रथा में कुछ ऐसा किया जाता था, कोई इंसान अगर कुछ गलतियां करता था, छोटी मोटी, चोरी या कुछ ठग, कुछ ऐसे ही, तो उन्हें एक सजा दिया जाता था, एंड सजा में उनकी नाक काट दिया जाता था। लेकिन यही गलतियां जिंदगी की दौर में पीछे रह जाता था, लेकिन उस गलती से मिलने वाला जो सजा वो मरते दम तक उनके साथ रह जाता था। यही सजा के लिए उनकी जिंदगी में ना आती थी कोई भरोसेमंद इंसान, ना आता था कोई प्यार, एंड ना आता था कोई सम्मान, एंड उन सभी लोगों को एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था खुद को ठीक करने के लिए। तो इन सारे इंसानों को प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेकर आए महर्षि सुश्रुत राइनोप्लास्टिसिटी सर्जरी की मदद से। तो उन्होंने उन सारे इंसानों को एक नई उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी, अपनी जिंदगी को सजाने के लिए, अपनी जिंदगी को फिर से एक जगह से शुरुआत करने के लिए। राइनोप्लास्टिसिटी के साथ साथ कैटेरेक्ट सर्जरी, सिजेरियन सर्जरी, ये सब में भी वो महारत हासिल किए। लेकिन उनके पास कोई डेवलप इक्विपमेंट नहीं था, वो सिर्फ अपनी स्किल को ऊपर बेस करके इस सारे कामों पर अपनी महारत हासिल की। लेकिन इन सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए, तो उन्होंने 120 सर्जिकल इक्विपमेंट की डिस्कवरी की। आज ऐसा भी कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट है जिसे यूज किया जाता है, जैसे नीडल्स, स्कैल्पेल्स, एटसेट्रा। ये सब बातें दूर दूर तक पहुंच गया, एंड दूर दूर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास सीखने के लिए आते थे, एंड इन सारे स्टूडेंट्स को कहा जाता था सुश्रुतस। लेकिन उन्हें एक टर्म एंड कंडीशन दिया जाता था कि उन्हें एक असली सर्जन बनने के लिए 6 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सब्जियों के ऊपर, डेथ एनिमल्स के ऊपर, सब्जियों में पम्पकिन्स, वाटरमेलन, इन सभी के ऊपर उन सभी को प्रैक्टिस करना पड़ता। फिर जाके 6 साल बाद उन्हें एक रियल लाइफ सर्जरी करने की मौका मिलता था। एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता अल्कोहल, मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट को भारी मात्रा में अल्कोहल पिलाया जाता था, जिससे उनकी शरीर की जो नर्व सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाए, सर्जरी के वक्त उनके शरीर में ज्यादा दर्द महसूस ना हो। लेकिन महर्षि सुश्रुत को एक ह्यूमन बॉडी को रिसर्च करने के लिए चाहिए बहुत वक्त एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक रेफ्रिजरेटर और मेडिसिन, लेकिन उनके पास ये सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने कैसे ह्यूमन बॉडी को रिसर्च किया? वो क्या करते थे, एक डेड बॉडी को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक देते थे, एंड उस बॉडी को डिकम्पोस्ट होने के लिए रख देते थे। डिकम्पोस्ट होने के बाद वो उन पूरी बॉडी को फाड़ के देखते थे, एंड ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च करते थे। लेकिन ये हजारों साल पहले की बात 2023 तक कैसे आया? ये सब एक झूठी कहानी है, लेकिन ये एक झूठ कहानी नहीं है। आज मैं आपके सामने ये सब कुछ पहुंचा पा रहा हूँ सिर्फ एक इंसान की बदौलत, और उस इंसान का नाम है महर्षि सुश्रुत। क्योंकि वो उन इंसानों से बिलोंग करते थे जो इंसान ये मानते थे, जो ये बिलीव करते थे कि ज्ञान बांटने से, लोगों तक पहुंचाने से कंपाउंडिंग इफेक्ट में बढ़ता है, ना कि वो घटता है। तो उन्होंने अपनी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत में एक किताब लिखा, एंड उस किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदया, इन तीनों को मिलाकर आयुर्वेद बनता है। ये अथर्ववेद का एक पार्ट है। सुश्रुत संहिता को संस्कृत से लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया पहली बार 1907 में, वो भी एक इंडियन में। उनका नाम कविराज कुंजलाल विश्वभगत, और वो कलकत्ता से बिलोंग करते थे। इन सभी बातों को सुनकर कुछ इंसान ऐसा भी है जो कहेंगे कि अगर एशियन इंडिया इतना ज्यादा आगे था तो आज इंडिया इतना ज्यादा पीछे क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, यही इंडिया, यही भारत अगले 200 साल तक एक अंधकार में डूब गया था, तो जाहिर सी बात है वो कुछ स्टेप्स पीछे आएगा। लेकिन कुछ स्टेप्स पीछे जाना एक ग्रेट स्टार्ट की भी मौका देता है, एक ऐसा स्टार्ट जो आज तक इस पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन वीडियो की आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस चीज की शुरुआत हुआ था मजबूरी में इंसानों की मदद करने के लिए,
लेकिन आज वही चीज कंपटीशन में बदल गया, खुद को परफेक्ट बनाएगी। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए, हम जो है असल में वही हमारी यूनिकनेस है, हम जो है वही हमारी असली पहचान है, और हम जो है वही हमारी असली आइडेंटिटी है।